दीपेंद्र हुड्डा ने 12 सालों का हिसाब मांगा है। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ को जवाब इस दौरान उनकी ओर से दिया गया। अपनी धरा से आगे कतई नहीं देख पाए कांग्रेसी और कहा गया कि कांग्रेस झूठा नैरेटिव फैला रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को गलत बताया और रेल और मेट्रो विस्तार पर जवाब दिया गया। फरीदाबाद मेट्रो विस्तार हुआ है, ओपी धनखड़ की ओर से कहा गया और कांग्रेस पर तंज कसे गए हैं। देखिए, कुछ लोगों को अपने राज्य के जाने के बाद का इतिहास दिखाई ही नहीं देता है। हमारे सामने सामने प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में कितनी बार मेट्रो का आगे बढ़ाने के लिए आए, आपको याद है। हमारे सामने ही पुरी साहब और हम और ये बहादुरगढ़ के स्टेशन बढ़े, ये सब आपको याद है। तो ये जब ये झज्जर वाली रेल तय हुई थी, आपको याद होगा, बाद में कांग्रेस आ गई, उस समय बीजेपी का राज था और आचार्य जी और हम सब जो है वेंकैया जी के यहाँ जाकर इसकी वो परमिशन करा के लाए थे, आपको याद होगा। बाहर ने हमारा स्वागत भी किया था। इसलिए कंटिन्यूएशन में चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो अपने ही समय पे ठहर जाता है, बदलाव को देख नहीं पाता। आपको मेरे भाषण की वो लाइन भी याद होगी, इन्होंने कहा था कि एम्स एनसीआई हमने तय कराया था, लेकिन आज चार दीवारी के अलावा तो कुछ नहीं था। और इनकी हाजिरी में मैंने कहा था कि सपने तुमने देखे थे, पूरे हमने किए हैं। अब नहीं खड़े गए तो जो विकसित भारत के सपनों में साझी नहीं बनेगा, उसकी दौड़ का हिस्सेदार नहीं बनेगा, उससे आगे देख नहीं पाएगा, तो फिर यही इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, इनके इन्हीं विचारों के कारण। दीपेंद्र हुड्डा ने 12 सालों का हिसाब मांगा है। बीजेपी नेता ओपी धनखड़ को जवाब इस दौरान उनकी ओर से दिया गया। अपनी धरा से आगे कतई नहीं देख पाए कांग्रेसी और कहा गया कि कांग्रेस झूठा नैरेटिव फैला रही है। बीजेपी ने कांग्रेस के दावों को गलत बताया और रेल और मेट्रो विस्तार पर जवाब दिया गया। फरीदाबाद मेट्रो विस्तार हुआ है, ओपी धनखड़ की ओर से कहा गया और कांग्रेस पर तंज कसे गए हैं। देखिए, कुछ लोगों को अपने राज्य के जाने के बाद का इतिहास दिखाई ही नहीं देता है। हमारे सामने सामने प्रधानमंत्री जी फरीदाबाद में कितनी बार मेट्रो का आगे बढ़ाने के लिए आए, आपको याद है। हमारे सामने ही पुरी साहब और हम और ये बहादुरगढ़ के स्टेशन बढ़े, ये सब आपको याद है। तो ये जब ये झज्जर वाली रेल तय हुई थी, आपको याद होगा, बाद में कांग्रेस आ गई, उस समय बीजेपी का राज था और आचार्य जी और हम सब जो है वेंकैया जी के यहाँ जाकर इसकी वो परमिशन करा के लाए थे, आपको याद होगा। बाहर ने हमारा स्वागत भी किया था। इसलिए कंटिन्यूएशन में चीज़ें चलती हैं, लेकिन जो अपने ही समय पे ठहर जाता है, बदलाव को देख नहीं पाता। आपको मेरे भाषण की वो लाइन भी याद होगी, इन्होंने कहा था कि एम्स एनसीआई हमने तय कराया था, लेकिन आज चार दीवारी के अलावा तो कुछ नहीं था। और इनकी हाजिरी में मैंने कहा था कि सपने तुमने देखे थे, पूरे हमने किए हैं। अब नहीं खड़े गए तो जो विकसित भारत के सपनों में साझी नहीं बनेगा, उसकी दौड़ का हिस्सेदार नहीं बनेगा, उससे आगे देख नहीं पाएगा, तो फिर यही इसीलिए कांग्रेस की दुर्गति हो रही है, इनके इन्हीं विचारों के कारण।